दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार के दिन है। इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये चीज डालनी है, जिससे रातों रात आपकी किस्मत पलट सकती है। ये छोटा सा उपाय अगर आप इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन कर लेते हैं तो साल की सबसे बड़ी और सबसे शुभ पूर्णिमा पर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर कई दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन बुध आदित्य योग, धन योग और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। और ये वही गज केसरी योग है जिसमें अगर व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से जुड़े उपाय करता है तो उसके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और भाग्य उसका साथ देने लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं तो आपको अपार धन लाभ और शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन का किया गया हर शुभ कार्य 100 गुना फल देता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है हल्दी वाला पानी का उपाय। और अगर आपने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया तो चिंता मत कीजिए, आपके पास अब आखिरी और सबसे शुभ अवसर है, क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर बुधवार को आ रही है। अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन हल्दी वाला पानी तुलसी माता के पौधे में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जिस घर में तुलसी माता की जड़ में यह उपाय किया जाता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया और उन्हें इसके अद्भुत परिणाम मिले हैं। जो लोग वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे उनके घर में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी ही कृपा चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें, लेकिन पहले इसे समझ लें ताकि कोई गलती न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना प्रभावशाली होता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई बड़े अनुष्ठानों से अधिक फल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चल रही परेशानी, चाहे वह पितृदोष हो या ग्रह दोष, सब समाप्त हो जाए तो इस उपाय को इस शुभ तिथि पर जरूर करें, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु स्वयं क्षीर सागर से निकलकर देवी लक्ष्मी के साथ देवताओं का पूजन स्वीकार करते हैं और जब तुलसी माता का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होता है, उस समय यदि आप हल्दी वाले पानी से तुलसी माता को स्नान कराते हैं तो आपके जीवन की हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का द्वार खुल जाता है। इस उपाय को करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। हम आपको एक एक बात बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि यह उपाय आखिर करना किसे चाहिए। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें हैं उनमें से कोई भी एक ये उपाय कर सकती है। अगर वो चाहे तो पूरे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए इसे कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या कोई दुख परेशानी है और वह यह उपाय अपने लिए करना चाहता है तो वह भी इसे अपने लिए कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर घर में बड़ी माताएं या बहनें मौजूद नहीं है या किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पा रही हैं तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, ये उपाय कर सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से अपने घर की खुशहाली और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है। अब इस उपाय को करना कैसे है, तो आपको बस पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा जल लेना है। उस जल में हल्दी मिलानी है
और यही हल्दी मिश्रित जल आपको तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इस उपाय को आखिर किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे शुभ और प्रभावशाली समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही कहेंगे कि सुबह का समय सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। फिर भी अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं, तो शाम के प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद का समय भी बहुत शुभ माना गया है। इसलिए दोनों समयों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। दोनों ही समय पर किया गया यह उपाय फलदायक रहेगा। अब दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि अगर हम सुबह के समय ये उपाय करना चाहते हैं, तो आखिर हमें ये उपाय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना चाहिए। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश थोड़ा लेट भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी मत करना, इस बात का ध्यान रखना। और अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहता है। यानी आप इस उपाय को 6 से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों को अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, जो चाहते हैं कि धन की वर्षा बनी रहे और हमेशा के लिए निर्धनता उनके जीवन से दूर हो जाए, तो ऐसे लोग इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा साल में एक बार आती है और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसी दिन सभी देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर दीपदान करते हैं, इसीलिए इस दिन को देवों की दिवाली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए तुलसी से जुड़े उपाय बहुत ही तेजी से असर दिखाते हैं, क्योंकि यह महीना श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी को समर्पित माना गया है। ऐसे में तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय आपकी मनोकामना को पूरी करने के साथ साथ आपको धनवान बनाने में मदद करता है, क्योंकि माँ तुलसी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। अब आपको बता दें, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा जाता है और रोज श्रद्धा से पूजन किया जाता है, वहां निर्धनता जल्दी समाप्त होती है। लेकिन बहुत से लोग तुलसी का पौधा लाकर पूजन तो करते हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा। तो इसका कारण यह है कि तुलसी का पौधा यदि गलत दिशा में रखा गया हो तो उसका फल नहीं मिलता। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। एक गलती और बहुत लोग कर देते हैं कि वे कभी भी तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उस खास चीज की जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में डालना है। ये उपाय आपके भाग्य को चमकाने और आपके घर से निर्धनता को सदा के लिए दूर करने का काम करेगा, क्योंकि तुलसी का पौधा साधारण नहीं है, यह स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? माँ तुलसी स्वयं। श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले दर्शन तुलसी के ही करते हैं और बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। तुलसी दल श्री हरि विष्णु के भोग में आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और जब भी आप तुलसी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं तो आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है उस पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।